गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सचिन एंड यू आर वाचिंग फील द लाइफ। दोस्तों हम लोग है सोनमर्ग में। सोनमर्ग है ना? हाँ, सोनमर्ग में है। आप नज़ारा देख सकते हो। ये जन्नत से कम नहीं यार। ये देखो पहाड़ के ऊपर घर बने हुए हैं। ये पेड़, हाय 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 हाय, मतलब कुछ अलग ही बात है यहाँ की। ये देखो बर्फ पड़ती होगी। आई थिंक अब लोग ज़्यादा आते होंगे। ये इस होटल में थे हम लोग कल रात में, यही हमारे रूम की। अभी गाड़ी स्टार्ट करके रख देते हैं। ये रास्ता है वही NH1 ले टू श्रीनगर वाला हाईवे ये। और मस्त है, ठंड ज़बरदस्त है। ये अपनी गाड़ी की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है, दोनों गाड़ियाँ। तो अभी गाड़ी स्टार्ट करके देखते हैं और मिलते हैं रास्ते में। जो जो दिखते जाएगा दिखाते हुए जाएंगे। चलो बने रहना। सोनमर्ग ये जो है ना, ये कश्मीर के कुछ टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक है, जहाँ पे लोग अपनी छुट्टियाँ मनाने आते हैं। बहुत अच्छी जगह है, काफ़ी सुंदर है, पेड़ है, हरियाली है मस्त, और नज़ारे काफ़ी अच्छे हैं यहाँ के, बहुत खूबसूरत है। ठंड भी बहुत ज़्यादा है, हालांकि कल बारिश हुई नहीं, फिर भी हमारे विंडशील्ड पे बर्फ़ जमी हुई थी रात में। वो मज़ा तो आ रहा है। देखो वहाँ पे कुछ लोग कैंपिंग कर रहे हैं, शायद वो आर्मी वाले होंगे। छोटा सा गांव है। यहाँ के घर है ना बहुत खूबसूरत टाइप के बने हुए हैं, मतलब इतने मस्त लगते हैं ना यार, मतलब यहीं पे बस जाने का मन कर रहा है। पहाड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़, सच में कश्मीर घाटी को मानना पड़ेगा यार। कितने सुंदर कॉटेजेस बने हुए हैं यहाँ पे, सच में यार एकदम। ये देखो पहाड़ों पे कॉटेजेस, रूम से अवेलेबल। हाँ ऐसे ही होता है यार, पता नहीं। खूबसूरत घर बने हुए यहाँ पे। इस साइड में देखो, पूरे पेड़ ही पेड़ है। पहाड़ पूरा पेड़ों से ढक चुका है, इसलिए यहाँ पे ना इतना सांस लेने में दिक्कत नहीं हो रही है, जैसे लद्दाख में हो रही थी ना। मतलब जैसे ड्राइविंग करते हो ना आप शुरू, वहाँ पे लद्दाख में आपको सांस लेने में दिक्कत शुरू हो जाती है, मतलब मोशन सिकनेस होने लगती है और सर भारी होने लगता है। यहाँ पे कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भर भर के पेड़ है। लैंडस्केप भी देखो कितने सही है यहाँ पे बने हुए। नीचे गाँव है, दिखाना रोती को। ये जो देख रहे हो ना आप ऊपर धुएं जैसा, एक्चुअली धुआं नहीं है, ये है बादल। ये कोई बादल है जो वो पेड़ों में और वो पहाड़ में फंस गया है।
क्योंकि अगर धुआं होता ना तो वो ऊपर उठ जाता था, बट वो बादल है, बादल फंस गया है पहाड़ों में। क्या खूबसूरती है यार, यहाँ पे इतने सारे पेड़ है और अपने सोल्जर देखो तैनात है पूरे मुस्तैदी के साथ। पकड़ना भाई इसको जरा। यहाँ पे मैंने बहुत सारे सोल्जर देखे जो अपने ड्यूटी बजाते हुए और पूरे वेल इक्विप्ड, मतलब गन वगैरह के साथ में। और मतलब ये एरिया बहुत ज़्यादा सेंसिटिव लगता है हमें, इसलिए पता नहीं, बट सोल्जर दिख रहे हैं, मतलब है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है दया। तो बड़ा प्राउड फील होता है यार, और एक रिस्पेक्ट भी बढ़ जाती है अपने सोल्जरों के लिए। इतने ठंड में हम लोगों को यहाँ पे एसी में ये हीटर वीटर लगा के हम लोग गाड़ी चला रहे हैं, और वो इतने ठंड में बाहर अपनी ड्यूटी बजा रहे हैं। सैल्यूट है यार, सैल्यूट है सच में। ये सुबह का गांव का माहौल है, मस्त छोटे छोटे बच्चे। इधर से लगता है स्कूल भी खुल चुकी है। ये जगह कौन सा है भैया? ये सर पड़ता है मामर, MAMMER, मामर। अच्छा, और ये यहाँ से श्रीनगर है। श्रीनगर अब श्रीनगर चले जा रहे हैं। अच्छा, कितना 50 किलोमीटर है ना? 55 किलोमीटर है। तो और आपका नाम भैया? मुनीर सर। मुनीर। Yes, sir। अच्छा, तो मुनीर भाई हमारे लिए अभी ब्रेड ऑमलेट और चाय कॉफ़ी बनाने वाले हैं। जगह काफ़ी मस्त है। ये देखो यार, यहाँ के किचन है ना कुछ इस टाइप के होते हैं, बढ़िया और मस्त वाला फीलिंग आ रहा है मुझे तो। मैगी 2 हाँ, मैगी 2 और 2 ब्रेड ऑमलेट। ये चाय पत्ती इधर का ही है यार जी, है ना? हाँ। ये देखो चाय पत्ती में ना ये मिक्स हुआ है कुछ, अच्छा तो लग रहा है। चक्कर भी इधर, पानी भी नहीं चल रहा है। ये गैस का सेगड़ी है इधर इनका। अच्छा, अंदर कुछ है उनका पर्सनल रहेगा तो अपन नहीं जाते उधर, है ना? यहाँ की ड्रेस कोड देखो कैसी है, सबको है ना ऐसी बड़ी बड़ी ब्लैंकेट वाली ड्रेस है। इधर शायद कुछ प्रेयर का है, मस्जिद वगैरह होगा कुछ। टावर है। वाह, ये देखो ये मस्त पहाड़ है यार, पूरे पहाड़ पे ना इतने खचाखच भरे हुए हैं ना पेड़, मतलब मज़ा आ गया यार देख के। और ये लोग इधर झगड़ा करते हुए और पाजी अपना ब्लॉग में मगन। ये क्या है? ये मैक्स मैंने गोवा में लिए थे। अच्छा, मैक्स चिली वाले। हाँ, अच्छा, तो एक तो खोल पहले। हाँ, किचन देखा उनका अंदर से? डोसे नहीं बनते, वो किचन देखने की क्या इसके डोसे चल रहे इस साथ तो मैं चाप के लिए। ये लॉकडाउन की वजह से ना पूरे होटल जो है बंद है। और ये देखो गटर भी देखो कितनी साफ है यहाँ की। वही यहाँ पे मिल रहा है, बाकी पराठा वराठा ज़्यादा नहीं मिलेगा यहाँ पे, तो पहले खा लेते हैं। पाजी गटर का पानी देखो कितना साफ है। तो श्रीनगर भी नहीं चलेगा हमारा, वो ना। मतलब अपन आज निकल ही जाते हैं पूरा। मेरा नहीं है, नहीं है सच में। मसाले वाला आ रहा अपना उधर वैसे। हाँ, नहीं तो कुछ डाला नहीं, नॉर्मल है एकदम। अरे उसके अंदर इसमें टेस्ट ही नहीं है कुछ भी। आप स्पाइसी नहीं है कुछ भी, इसलिए मैंने उसमें दूसरा वाला जो है ना उसमें वो मिर्च वगैरह डालने को लगा है। तो अभी चाय नाश्ता हो चुका है हमारा, हम लोग निकल रहे हैं श्रीनगर की तरफ। और 300 रुपये हो गए चाय नाश्ते के। टेस्टी था बड़ा, मैगी, ब्रेड ऑमलेट। और ये देखो नज़ारा देखो क्या सही है। इतना ऊपर कौन रहता होगा यार, घर बनाया उधर तो। मज़ा आ गया। तो
अभी एक बड़ा सा चेक पॉइंट हमने क्रॉस किया है। मतलब श्रीनगर में एंट्री करने के लिए एक बड़ा सा चेक पॉइंट आता है जहाँ पे आर्मी वाले हैं और पूरा गाड़ी चेक करते हैं, पूरा कुछ भी नहीं छोड़ते हैं। तो बंदे बड़े जेन्यून लगे और बड़े ही मतलब यार वेल मैनर्स लगे। हालांकि उन्होंने पूरी तरह से हमारी चेकिंग भी करी, बाद में उन्होंने कोऑपरेट करने के लिए थैंक यू भी बोला और सॉरी भी बोला कि आप लोगों को इनकन्वीनियंस हुआ। यार सच में ये इंडियन आर्मी है यार अपनी। हम लोग शूट नहीं किए वहाँ पे क्योंकि सेफ्टी इशू है और अपना इंडिया है तो अपने को ही सेफ करना है, अपने को ही इसका ख्याल रखना है। तो अगर हम लोग ऐसे ही दिखाते जाएंगे ना इंडियन आर्मी क्या है क्या नहीं, तो उसके लिए तो बहुत ये हो जाएगा, मतलब कम पड़ जाएगा यार। एक ब्लॉग में तो कोई अपनी ताकत नहीं बता सकता। तो ये हम लोग अभी बाहर से जा रहे हैं बाईपास से श्रीनगर के लिए। एक उधर से रास्ता था जो सिटी से होते हुए जाता था, तो हम लोग बाईपास से निकल चुके हैं। श्रीनगर बाईपास करके हम लोग जाएंगे जम्मू आया। पता नहीं अभी रास्ता तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं क्योंकि हमारा जीपीएस वर्क नहीं कर रहा है। और आगे जा कर के देखेंगे हम लोग। आज चलते चलते ही जो चीज़ें दिखा सकते हैं वो दिखाएंगे आपको। और हम लोग अभी मैक्सिमम ट्राई करेंगे कि घर तक मतलब दिल्ली तक निकल ही जाए। और यहाँ पे ना हम लोगों को खेती बाड़ी भी दिखी, देखो यहाँ पे खेती भी हो रही है। मतलब खेत जोतना वगैरह जो होता है ना ट्रैक्टर से, उस टाइप का खेती भी हो रहा है। क्योंकि लद्दाख साइड में तो कुछ था ही नहीं ऐसा। मनाली से ऊपर जैसे आए ना तो वो खेती बाड़ी तो भूल ही जाओ, कुछ भी नहीं था। तो इसके लिए अभी यहाँ पे थोड़ा अच्छा भी लग रहा है, मुझे फील भी अच्छा हो रहा है। और पेड़ है काफ़ी सारे, नज़ारे काफ़ी अच्छे हैं। श्रीनगर जम्मू अपने इंडिया का ताज है यार। तो ये सच में ये ताज बनाए रखने के लिए जो मेहनत कर रहे हैं ना अपनी इंडियन आर्मी और अपनी गवर्नमेंट, सच में काबिल तारीफ़ है यार, मानना पड़ेगा। आज सच में बहुत ज़्यादा अंदर से प्राउड फील हो रहा है कि यस वी आर इंडियंस। बहुत अच्छा लग रहा है। कश्मीर को जन्नत बोलते ना, स्वर्ग बोलते ना भारत का, तो सच बोलते यार, झूठ नहीं है कुछ भी। मेरा टोन चेंज हो गया ना थोड़ा चलो फिर से एक चेक पॉइंट आ रहा है शायद, मैं अभी रख देता हूँ। अभी श्रीनगर यहाँ से कुछ 6 किलोमीटर है और लेफ़्ट साइड राइट साइड में अगर जाते हैं तो बारामूला पड़ता है 50 किलोमीटर। और अगर लेफ़्ट साइड से हम लोग निकले हैं तो अभी हम लोग श्रीनगर 9 किलोमीटर से 6 किलोमीटर ना 6 किलोमीटर कुछ है। और यहाँ पे बहुत ट्रैफिक भी है और आर्मी के जत्थे जा रहे हैं ना, तो उसके लिए जो लोकल गाड़ियाँ हैं ना उनको साइड में रुकना पड़ता है। तो उसके लिए भी ट्रैफिक थोड़ा जाम हो जाता है बार बार। बहुत सेंसिटिव एरिया है ये, इसलिए आर्मी बहुत एक्टिव है यहाँ पे। और देख सकते हो यहाँ पे पूरा कबाड़ पड़ा हुआ है गाड़ियों का। ये ट्रैफिक है कुछ इस तरह से। ये देखो श्रीनगर 7 किलोमीटर दिखा रहा है। NH1 पे ही चल रहे हैं हम लोग अभी भी। और एक बात यार, यहाँ पे ना कोरोना का खौफ ही नहीं है, मतलब है ही नहीं शायद यहाँ पे कोरोना। एक भी बंदा नहीं देखा मैंने मास्क लगाए हुए। हालांकि लेडीज़ है वो तो सारी बुरखे में ही है और ठंड की वजह से जो है वो है बस। बाकी कोई मास्क नाम की चीज़ यहाँ पे दिखी नहीं है मुझे, पता नहीं क्यों। शायद यहाँ पे अब कोरोना का खौफ ख़त्म हो चुका है। और ये आर्मी वाले बंदे हैं अभी भी यहाँ पे फुल एक्टिव मोड में। रुक, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, बाद में बात करते हैं, चलो।